नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिसके करने से आपको लाभ मिले और फायदा मिले। कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना एक मिश्रित फलदायक लेकर के आया है। जो व्यक्ति नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने पुराने रुके हुए कार्य पूरे करने का अवसर मिलेगा। साथ ही नए नए रोजगार भी खुलते हुए इस महीने आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने नए प्रोजेक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं, नौकरी बदलना चाह रहे हैं, उनके लिए ये महीना शुभ संकेत लेकर के आया है। इस महीने आपको नई नौकरी या पुराने किसी टाइम से होल्ड पे पड़ा हुआ मैटर वो शॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। नई नौकरी भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल कंडीशन इस महीने आपकी ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। आपको लाभ की ओर इशारा होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये महीना काफ़ी ज़्यादा सुखदपूर्ण दिखाई दे रहा है। आपको इस महीने नए कार्य करने का अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको इस महीने के दौरान में किसी प्रकार के बदलाव के नियम फॉलो करने होंगे। यात्राएं इस महीने ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं। यात्राएं आपके कारोबार को लेकर के होंगी। पिछले समय से रुका हुआ मार्केट में जो धन है वह आपका वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। पुराने खरीदारों से या पुराने व्यापारियों से आपको इस महीने सहयोग मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इस महीने ग्रो करेगी, पर थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता होगी। आप किसी से कोई भी लेन देन करें तो कोशिश करें लेखा जोखा बना करके काम करें। कोशिश करें ध्यानपूर्वक जो भी डील की है, जिस भी चीज़ की कमिटमेंट की है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का ध्यान रखें। अपने जो सहकर्मी हैं, जो लोग हैं, उनसे भी तालमेल में रहें। जो भी काम करें उसमें कोशिश करें कि लोन ना लेना पड़े, किसी प्रकार का कर्जा ना लेना पड़े। यदि कर्जा लिया हुआ है तो उसकी ईएमआई टाइम पर दे, अन्यथा चीज़ें उलझती हुई दिख रही है और फिर फिजूल खर्ची ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है। एक चीज़ को पूरा करने के लिए पता चले कि दूसरा और कर्जा ले लिया तो आप कर्जदार हो जाएंगे। ना आपको प्रॉफिट का पता चलेगा, ना लॉस का पता चलेगा और अंत में चीज़ें उलझ करके खड़ी हो जाएंगी, जिससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी संकट में आएगी। आपने अपना जो काम खोला हुआ है प्रॉफिट के लिए खोला है, तो कोशिश करें कि व्यापार स्लो मूविंग जरूर चलेगा, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ग्रो होगी, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आप इस पर यदि काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। साथ ही जो भी नया वर्क या नया किसी व्यापारी के साथ में कोई काम करें, शुरू करें, तो उसका लेखा जोखा ठीक ढंग से सुचारू रूप से करें। जो भी ऑर्डर का लेन देन का काम हो उसको एक बार फॉलो अप जरूर करके चलें। जो आपने अपनी रणनीति बना रखी है, जो भी यात्राएं आपको इस महीने करनी है, उसको पूरा करने की कोशिश करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही परिवार से जुड़े हुए लोगों के लिए इस महीने किसी प्रकार की जिम्मेदारी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। घर में किसी प्रकार के आर्थिक लेन देन को लेके या पुरानी टाइम का किसी प्रकार की चीजें वाद विवाद की वजह बन सकती है। खामा-खा के झगड़ों से, फिजूल के खर्चों से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। बच्चों को लेकर के इस महीने शुभ समाचार मिल सकता है। हो सकता है परिवार के साथ में आप किसी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम या किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना परिवार के थ्रू इस बार मिल सकती है। परिवार में चल रहे आपसी पुराने विवाद भी इस महीने सुलझते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है आपका प्रॉपर्टी का कोई लेन देन, जो पारिवारिक मामला रुका हुआ पिछले लंबे समय से आ रहा है, इस समय आपका उसका निवारण हो जाए। आपसी बैठ कर के बात करने से, सुलह करने से
किसी न किसी प्रकार की कंप्रोमाइज के रास्ते खुल जाएंगे। और फाइनेंशियल लेन देन का भी ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग नए रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, साथी की तलाश कर रहे हैं, जीवन साथी के लिए ढूंढ रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बेहतर है। इस महीने की गई मीटिंग आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगी और आपको आपका जीवन साथी या जीवन संगनी मिलने की पूरी संभावना बनते हुए दिखाई दे रही है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित समस्याएं इस महीने हो सकती है। खान पान का विशेष ध्यान देना है, पानी ज़्यादा पीना है, योगा करनी है, प्राणायाम करना है। पक्षियों को उपाय के तौर पे सतनजा डालें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ खाने का सामान यदि संभव हो सके तो 4-5 लोग कर दो, 10 लोग कर दो। यदि किसी भंडारे में कुछ अपनी तरफ से दान दे दो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस महीने भोलेनाथ की आप यदि पूजा करते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें, डेली नित्य प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं। बोलते हैं ना, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। अपनी समस्या भोलेनाथ के सामने सुनाएं, भोलेनाथ को शिव चालीसा सुनाएं, अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें, अपनी अरदास करें, तो इससे आपका कल्याण होगा। तो ये था कन्या राशि के जातकों का जुलाई के महीने का राशिफल। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।